नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन गोयल आज भारत के प्रमुख दर्रों के साथ फिर से आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम भारत के प्रमुख दर्रे उनको करेंगे। भारत के दर्रे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। भारत के दर्रे अक्सर इस प्रकार के क्वेश्चन दर्रों से एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। अब यहाँ से कुछ दर्रे जो हैं वो अपना स्थान बदल चुके हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत के जो यूनियन टेरिटरी बन चुकी हैं दो, जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख। जो पहले एक राज्य होता था वो अब दो यूनियन टेरिटरी में डिवाइड किया जा चुका है। तो यहाँ से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि नए क्वेश्चन बनेंगे कि ये पूछा जा सकता है कि ये लेह में है, लेह लद्दाख में है या जम्मू कश्मीर में। तो नए अपडेशन के साथ इनको हम करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रे हैं। पहला दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में है वो है आपका बनिहाल दर्रा। जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। कौन सा आपका? बनिहाल दर्रा किसको जोड़ता है? जम्मू को श्रीनगर से। जम्मू को श्रीनगर से। तो बनिहाल दर्रा किसको जोड़ता है? जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा पूछा जा सकता है। इस तरह पूछ सकते हैं कि जम्मू को श्रीनगर से कौन सा दर्रा जोड़ता है, वो आपका बनिहाल दर्रा। इसके बाद हमारा पीर पंजाल दर्रा। जो पीर पंजाल दर्रा है आपका वो जम्मू क्षेत्र में है, एक पूंछ नामक जगह, पूंछ को राजौरी से जोड़ता है। ठीक है, पीर पंजाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा कहाँ पर है? ये किन दो क्षेत्रों को जोड़ता है? तो ये पूंछ और राजौरी को, पूंछ व राजौरी जो क्षेत्र हैं इनको जोड़ने का काम कौन करता है? पीर पंजाल दर्रा करता है। इसके बाद है बहुत ही महत्वपूर्ण दर्रा आपका जोजिला दर्रा, जो श्रीनगर को लेह और कारगिल से, लेह व कारगिल से जोड़ता है। कौन सा दर्रा आपका? जोजिला दर्रा। ये भी यही है, जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा किसको किससे जोड़ता है? ये दर्रा आपका किसको किससे जोड़ता है? श्रीनगर को लेह लद्दाख व श्रीनगर को श्रीनगर को किससे जोड़ता है? लेह से जोड़ता है। और कारगिल व कारगिल जो क्षेत्र है, जो हमारा लेह लद्दाख है और जो हमारा कारगिल युद्ध हुआ था, तो उस कारगिल क्षेत्र को और लेह लद्दाख को, लेह क्षेत्र को श्रीनगर से जोड़ने का काम कौन सा दर्रा करता है? वो करता है हमारा जोजिला दर्रा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण दर्रा है। और जोजिला दर्रा से आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि यहाँ से एक चंदर नाम की नदी भी निकलती है, जो बाघा के साथ मिलकर चेनाब नदी का निर्माण करती है, चेनाब नदी बनती है। इसके बाद है हमारा बुर्जिल दर्रा, जो श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। बुर्जिल दर्रा, ठीक है ना, इसको हम यहाँ लिख देते हैं बुर्जिल दर्रा। ठीक है, बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। गिलगित, ठीक है, श्रीनगर को यहाँ पर ये दर्रा आपका बुर्जिल दर्रा सबसे ऊपर है। यहाँ पर बुर्जिल दर्रा ये किसको जोड़ता है? श्रीनगर को गिलगित से जोड़ने का काम करता है। इसके बाद ये तो थे हमारे जम्मू कश्मीर के दर्रे, J&K, ये थे हमारे जम्मू कश्मीर के दर्रे। अब हम बात करेंगे आपके लेह व लद्दाख। ये लेह व लद्दाख क्षेत्र है, लेह व लद्दाख। लेह लद्दाख के जो दर्रे हैं वहाँ पर उनकी बात करेंगे। देखिए, अब यहाँ पर है चांगला दर्रा। एक तो कौन सा है? चांगला दर्रा, चांगला दर्रा। ठीक है, इसके बाद
देखिए जो चांगला दर्रा है किसको जोड़ता है, चांगला दर्रा लद्दाख को तिब्बत के साथ जोड़ने का काम करता है। लद्दाख को, जो लद्दाख क्षेत्र है और ये आपका तिब्बत है इधर, तो इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है, वो आपका चांगला दर्रा करता है। इसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण जो दर्रा है वो है आपका, जो कि बेमुसार यानी कि सबसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों से संबंधित है दर्रा, काफ़ी ऊंचाई पर है ये दर्रा, कराकोरम दर्रा। कराकोरम दर्रा यानी कि भारत की एक प्रकार से सबसे ऊंचाई पर स्थित है, यानी कि 5600 कुछ मीटर की ऊंचाई पर स्थित है ये काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा काफ़ी ऊंचाई पर है, 5600 कुछ 654 मीटर की ऊंचाई पर, अगर नोट करना चाहे कर सकते हैं, 5654 मीटर की ऊंचाई पर ये 5654 मीटर की ऊंचाई पर ये दर्रा भारत का स्थित है। ठीक है, इसके बाद है अगहिल दर्रा। अगहिल, ये भी यही है अगहिल। अगहिल दर्रा भी आपका कहाँ पड़ता है, लेह व लद्दाख के अंदर आपका पड़ता है अगहिल दर्रा। देखिए केटू के उत्तर में, यह केटू के उत्तर में लद्दाख को चीन के साथ जोड़ने का काम कौन करता है, केटू के, ये यहाँ पर हमारा केटू है, केटू, ठीक है, इसके उत्तर में चीन के साथ जोड़ने का काम कौन करता है, ये हमारा अगहिल दर्रा। अगहिल दर्रा इसको जोड़ने का काम करता है। केटू आप जानते हैं कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है, पर्वत चोटी है, वो हमारी केटू है, जिसको हम गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं। वास्तव में ये जो क्षेत्र है ये यहाँ किसके क्षेत्र में, ये हमारा एक पाकिस्तान ऑक्यूपाई जो कश्मीर है, यानी पाकिस्तान के कब्जे वाला क्षेत्र है, यहाँ पर उनके कब्जे में ये क्षेत्र हमारा। और इसके बाद भारत की जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो यहाँ है कंचनजंगा। कंचनजंगा भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे खारदुंग ला दर्रा। खारदुंग ला दर्रा जो है ये भी यही है, खारदुंग ला दर्रा। ये भारत का ही नहीं विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा है। 5602 इसकी ऊंचाई है, 5602 मीटर किसकी ऊंचाई है, खारदुंग ला दर्रा। इसके बाद हम बात करेंगे एक लास्ट दर्रा और है यहाँ पर आपका है लनक ला दर्रा। लैनक ला दर्रा, ललकना दर्रा, ये भी आपका यहीं पर है। ठीक है, लद्दाख को अक्साई चीन के साथ जोड़ने का ये काम करता है। तो ये कुछ प्रमुख दर्रे हैं यहाँ के आपके, कराकोरम दर्रा, अगहिल दर्रा, चांगला दर्रा, खारदुंगला दर्रा, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ऊंचा दर्रा विश्व का। ठीक है, इसके बाद लनक ला दर्रा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण दर्रे हैं जो कि लद्दाख श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। देखिए ये जो दर्रे करवाए हैं अभी आपको जम्मू कश्मीर और लेह व लद्दाख क्षेत्र में, बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि ये क्षेत्र अभी भी चेंज हुआ है। इस चेंजिंग के साथ इनको याद भी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से अक्सर एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न पूछ लेता है। इसके बाद जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख के बाद हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश, क्योंकि इसके साथ लगता हुआ क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश में 3 महत्वपूर्ण दर्रे हैं यहाँ पर, 3 महत्वपूर्ण दर्रे, जैसे कि पहला है बाड़ा लाचा दर्रा, बाड़ा लाचा दर्रा। इसके बाद है बाड़ा लाचा दर्रे के साथ साथ है यहाँ पर रोहतांग दर्रा, बाड़ा लाचा दर्रा, रोहतांग दर्रा। एक और यहाँ पर मुख्य दर्रा है, उसका नाम है सिपकीला दर्रा, सिपकीला दर्रा। ठीक है, बाड़ा लाचा दर्रा, रोहतांग दर्रा और सिपकीला दर्रा, जो कि यहाँ के बहुत ही महत्वपूर्ण दर्रे हैं। इसको ट्रिक के माध्यम से भी इसको आप याद कर सकते हैं कि रोहतास ने बड़ी सिपली, यानी कि रोहतास ने बड़ी सिपली, सिपली किसकी सिपली,
चाय की छिप ली, कहाँ ली? रोहतास ने हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल में, ठीक है। बड़ी छिप ली किसकी? चाय की, ठीक है। तो बाड़ा से, बड़ी से बड़ाल, बाड़ालाचा, रोहतास या रोहतक से आपका बन जाएगा रोहतांग दर्रा, और छिप किला से बन जाएगा, और छिप ली से मतलब जो बन जाएगा आपका छिप किला दर्रा। इसके बाद हमारा उत्तराखंड आता है। उत्तराखंड में भी हमारे 3 महत्वपूर्ण दर्रे हैं, माना, नेती और लिपुलेख, ठीक है। माना, नीति और लिपुलेख, लिपुलेख 3 दर्रे महत्वपूर्ण है। माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा, ये तीनों ही महत्वपूर्ण दर्रे हैं, क्योंकि आप जो नीति दर्रा है आपका, वहां पर, वहां से नीति दर्रे से कहाँ जा सकते हैं आप? मानसरोवर, मानसरोवर व कैलाश पर्वत है, जो कि धार्मिक स्थल है हिंदुओं के, मानसरोवर व कैलाश पर्वत। वहां पर अक्सर लोग इस नीति दर्रे को पार करके जाते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ लिपुलेख दर्रा भी है। लिपुलेख दर्रा, यहाँ से भी इन स्थानों पर जाया जाता है। माना दर्रा, उसके बाद देखिए नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा दोनों क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इन दर्रों को पार करके आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर जो झील है हमारी, जहाँ से 3 महत्वपूर्ण नदियाँ निकलती हैं आपकी, दो महत्वपूर्ण नदियाँ यहाँ से निकलती हैं आपकी, एक सिंधु और एक आपकी ब्रह्मपुत्र। तो यहाँ पर जाया जा सकता है नीति दर्रे से और लिपुलेख दर्रे से। इसके बाद जो हमारा दर्रा है वो है माना दर्रा। ये माना दर्रा है, ऊपर जो लिखा गया मैंने लिखा है माना दर्रा। यहाँ ये कहाँ पर है? नंदा देवी, जो नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क है, नंदा देवी, नंदा देवी जो राष्ट्रीय पार्क है, और नंदा देवी का यहाँ पर एक बहुत ही प्रसिद्ध देवी का मंदिर भी है, और नंदा देवी नाम से राष्ट्रीय पार्क भी है। और यहीं पर आपका कौन सा है दर्रा? माना दर्रा, महत्वपूर्ण दर्रा है। पिथौरागढ़ भी इसी राज्य में है, पिथौरागढ़, जहाँ पर अक्सर हमारे जो सैन्य जो टुकड़ियाँ अभ्यास करती हैं, सैनिकों की टुकड़ियाँ, वो यहीं पिथौरागढ़ में होती हैं। अभी पिछले जुलाई में भी यहाँ पर अफगानिस्तान के सैनिकों के साथ भारतीय सैनिकों ने अपना युद्धाभ्यास किया था पिथौरागढ़ में। तो ये कहाँ पर है आपका? यहीं आपका उत्तराखंड में है। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसे हम फूलों की घाटी के नाम से भी इसको जानते हैं, द वैली ऑफ फ्लावर्स। द वैली ऑफ फ्लावर्स क्या है? ये भी आपका यहाँ पर एक राष्ट्रीय पार्क है, नेशनल जो है रिजर्व है, राष्ट्रीय पार्क है। इसके बाद हम बात करते हैं आपके, यहाँ पर आ जाते हैं आपका सिक्किम के अंदर, ठीक है। सिक्किम में आपके दो महत्वपूर्ण दर्रे हैं, आइए उनको देखते हैं। एक तो है आपका नाथुला, दर्रा। नाथुला दर्रा कहाँ है आपका? तो नाथुला दर्रा आपका सिक्किम में है। बात है एक और है यहाँ पर जेलेपला दर्रा। महत्वपूर्ण दर्रे अक्सर यहाँ से पूछे जाते हैं। ये दो दर्रों के बारे में नाथुला भी कई बार आपके एसएससी और एचएसएससी दोनों पूछ चुकी हैं कि नाथुला दर्रा कहाँ है, जेलेपला दर्रा कहाँ है। तो दोनों ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपके नथ जैसे पहनते हो, नथ की तरह ही आपको एक क्षेत्र सा दिखाई देता है, छोटा सा क्षेत्र है सिक्किम। यहाँ पर नाथुला दर्रा आपका यहीं पर है और जेलेपला भी यहीं पर है। इसके बाद इसके साथ हमारा आगे जो राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में हमारे कई प्रमुख यहाँ पर आपके दर्रे हैं, उनको देखते हैं। एक तो है बोमडिला दर्रा, बोमडिला दर्रा, ठीक है। एक यहाँ पर बोमडिला के साथ दिहांग दर्रा, बोमडिला दर्रा
आसानी से इसे हम याद कर सकते हैं कि किस प्रकार से याद करेंगे। जो बोमडिला दर्रा है इसमें आ रहा है डला, डला, डला मीन्स पत्थर, यानी कि हम पत्थर को भगाते हैं तो कहाँ भगाते हैं, अपने घर से बाहर या बाहर कहीं और जगह भगाते हैं। तो एक प्रकार से हमारा अंतिम राज्य आपका कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश है पूर्व में, तो अगर भगाएंगे तो लास्ट में जाके गिरता है, ठीक है। तो वो है कहाँ आपका, अरुणाचल प्रदेश, बोमडिला दर्रा। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा दिहांग दर्रा। दिहांग बहुत ही महत्वपूर्ण दर्रा है। दिहांग नाम की इस जगह से नदी निकलती है, उसी नाम से यहाँ पर क्या है, एक दर्रा है दिहांग दर्रा। इसके बाद है यांगयाप दर्रा, ठीक है। ये है यहाँ पर यांगयाप दर्रा, यांगयाप दर्रा, थोड़ा चीनी सा नाम दिखाई दे रहा है, अरुणाचल प्रदेश में लास्ट में है यांगयाप दर्रा। ये जो क्षेत्र है यहाँ से अपनी नदी जो है, कौन सी नदी, आपकी ब्रह्मपुत्र इस जगह से निकलती हुई ऐसे भारत के अंदर आती है यहाँ से, और इस तरह से भारत के अंदर प्रवेश कर जाती है और बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। तो यांगयाप जो दर्रा है, अब पूछ सकते हैं एग्जाम में किस दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। तो यांगयाप दर्रे से नदी भारत में प्रवेश करती है, जहाँ पर इसका नाम दिहांग पड़ जाता है। क्यों पड़ जाता है, क्योंकि दिहांग नाम की नदी इसमें मिलती है, तो इसको हम दिहांग बोलना शुरू कर देते हैं। तो दिहांग दर्रा कहाँ है, दिहांग दर्रा आपका कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। यांगयाप दर्रा कहाँ है, तो ये भी आपका अरुणाचल प्रदेश में है, जो कि महत्वपूर्ण दर्रे यहाँ के हैं। इसके बाद दीफू दर्रा, दीफू, दीफू दर्रा, देखिए ये भी एक महत्वपूर्ण दर्रा है दीफू दर्रा, क्योंकि यहाँ पे दीफू नाम की जनजाति पाई जाती है। उस दीफू नाम की जनजाति के नाम पर ही इसका नाम पड़ा दीफू दर्रा। इसके बाद है लिखापनी, लिखापनी दर्रा, जो कि अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार के साथ जोड़ता है। कौन सा, लिखापनी, इसको ऊपर लिख देता हूं मैं, लिखापनी, यहां लिख देता हूं लिखापनी। ये भी किसका है, अरुणाचल प्रदेश का दर्रा है लिखापनी। किसको जोड़ता है, अरुणाचल प्रदेश को, अर्थात भारत को म्यांमार से जोड़ने का काम कौन सा दर्रा करता है, वो करता है आपका लिखापनी दर्रा। इसके बाद देखिए ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण दर्रे थे, क्विक रिवीजन लेते हैं अरुणाचल प्रदेश में। एक बोमडिला दर्रा, दिहांग दर्रा, यांगयाप दर्रा, इसके साथ साथ आपके दो दर्रे और हैं, दीफू दर्रा और आपका लिखापनी दर्रा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा मणिपुर में एक ही दर्रा है, मिजोरम मणिपुर, ये हमारा मणिपुर है, और यहां पर है तुजू दर्रा, तुजू, तुजू दर्रा, वेरी इंपॉर्टेंट दर्रा है तुजू दर्रा, मणिपुर में एक ही है, तुजू दर्रा वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारे दक्षिण भारत में कुछ दर्रे हैं, दो महाराष्ट्र में हैं और एक आपका केरल में है। महाराष्ट्र में जो दर्रे हैं वो आपके थाल घाट और भोर घाट है। ये आपका थाल घाट है, थाल घाट आपको देखिए जो जोड़ने का काम करता है। थाल घाट है बम्बई को दिल्ली से जोड़ने का, बम्बई को दिल्ली से जोड़ने का काम कौन करता है, थाल घाट। और ये आपका भोर घाट है, भोर घाट, ये पुणे को बेलगांव से जोड़ने का काम करता है। इसके बाद है यहाँ पर केरल में है आपका थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, पाल घाट, ठीक है। पाल घाट केरल को तमिलनाडु से जोड़ने का काम करता है। देखिए हम उत्तर भारत में दर्रे कहते हैं और दक्षिण भारत में इनको हम आपके घाट कहते हैं। ये आपके आप सभी जानते हैं, इधर हमारा पश्चिमी घाट है, इधर पूर्वी घाट, इसलिए इनको हम घाट कहते हैं। दर्रे क्या होते हैं, दर्रे आपने देखा होगा कि बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, जिनको डायरेक्ट उनके ऊपर चढ़कर पार नहीं किया जा सकता। इस कारण से जो निचले क्षेत्र हैं, दो पर्वतों के बीच का जो रास्ता है, जाने आने का जो रास्ता है, उसको हम दर्रा कहते हैं, और उन्हीं को हम नीचे दक्षिण में घाट कहते हैं, क्योंकि पश्चिमी घाट पर हैं तो इनको हम घाट कहते हैं। तो आज का टॉपिक
आपको हमारा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।